आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत के जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो डूब रहे हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ से ये कमेंट्स आ रही हैं कि आने वाले समय में भारत का जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा और उनकी तरफ से भारत को वार्न किया जा रहा है कि आगे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भारत को सोचना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं भारत के इन्वेस्टमेंट को। इस समय भारत का अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर का है, लेकिन ये ज्यादातर पैसे रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ वर्क में गए हैं। आमतौर पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से उम्मीद की जाती है कि अल्टीमेटली आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा, लेकिन जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किए हैं ये ह्यूमैनिटेरियन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स, लाइब्रेरीज, डैम्स, और आमतौर पर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है उसको गुडविल कहा जाता है, यानी कि वहां के लोगों की तरफ से आपको प्यार मिलता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसे रिटर्न में नहीं आते हैं। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से किया गया है ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पेशली तब जब ये 3 बिलियन यूएस डॉलर पिछले 20 साल में इन्वेस्ट किए गए हैं। हाँ, पाकिस्तान जैसे देश के लिए काफी बड़ी रकम है, लेकिन इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं है। इसके अलावा अगर आने वाले समय में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है तो भी ये इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, क्योंकि तालिबान के लोग भी साफ पानी पीते हैं और उनको भी डैम की आवश्यकता होगी। यानी कि थ्योरेटिकली पाकिस्तान की तरफ से ये जो मन ही मन खुशी मनाई जा रही है उसका कोई सीरियस रिपरकशन नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी होगी उसके वजह से अफगानिस्तान के पड़ोस में जो देश हैं उनमें परेशानियां बढ़ेंगी। ये देश हैं ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी इन चारों देशों को इम्पैक्ट करेगी और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ईरान की तरफ से या कहें तुर्कमेनिस्तान की तरफ से अपने बॉर्डर्स को ऑलमोस्ट सील कर लिया गया है। रही बात इंडिया और चाइना की, तो इसका इम्पैक्ट दोनों देशों को होगा। चाइना को सिंजियांग में परेशानियां बढ़ेंगी, साथ ही इंडिया की परेशानियां भी कश्मीर में बढ़ेंगी। हालांकि फिलहाल के लिए जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो अफगान गवर्नमेंट के पास ही हैं। हालांकि कंदाहार के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये इलाका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कंदाहार के फॉल होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। वहीं पर तालिबान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इस समय उनके पास लगभग 80% अफगानिस्तान का कंट्रोल है, लेकिन जो लोग ग्राउंड के करीब हैं उनकी तरफ से इस क्लेम को रिफ्यूट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान की तरफ से अपने गेन को एक्सैजरेट किया जा रहा है। हालांकि इस चीज से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि तालिबान की तरफ से काफी तेजी से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और शायद बहुत ही जल्द पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो भी जाए, लेकिन काबुल के ऊपर लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आप सभी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि अफगान डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक अलग तरीके की अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस अपने आप को काबुल और काबुल के पास वाले इलाकों में कंसोलिडेट कर रही हैं और इसी वजह से काबुल को टेक ओवर करना तालिबान के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अफगानिस्तान को आइसोलेशन में समझा नहीं जा सकता और अफगानिस्तान को समझने के लिए वहां की एथनिसिटी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप है इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काबुल के पास वाले इलाके में हजारा प्रेजेंस काफी ज्यादा है और हजारास को ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के नॉर्थ में तजाक, उज़्बेक्स और टर्कमेन्स हैं। इस अलायंस को नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता है और ये लोग भी अपने आप को तालिबान के खिलाफ मोबिलाइज करेंगे, यानी कि तालिबान के लिए कंप्लीट कंट्रोल इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर तालिबान आने वाले समय में इस इलाके के ऊपर पूरा कब्जा कर भी लेता है तब भी उनका पूरा कंट्रोल तब तक स्टैब्लिश नहीं होगा जब तक ये छोटे छोटे ग्रुप्स तालिबान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि आने वाले समय में अफगानिस्तान सिविल वॉर काफी लंबी चलने वाली है और यहाँ पर यह समझना काफी जरूरी है कि अफगानिस्तान सिविल वॉर सीरिया से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि रशिया से लेकर यूएस तक, चाइना से लेकर इंडिया तक, ईरान से लेकर पाकिस्तान तक ऑलमोस्ट सभी देशों के यहाँ पर स्टेक्स हैं। यानी कि आने वाले समय में अफगानिस्तान सीरिया से ज्यादा बड़ी मेस बन सकता है। लेकिन भारत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, जिसके तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे हैं और कोइंसिडेंटली उन्हीं यात्राओं के साथ में तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं,
उससे समझा जा सकता है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई ना कोई डील कराई जा सकती है और थ्योरेटिकली यही डील अफगानिस्तान को सीरिया बनने से बचा सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। तजाकिस्तान में भारत तजाक एयरफोर्स के साथ में मिलकर एक एयरबेस ऑपरेट करता है। इस एयरबेस का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।